नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है कि आज की एक और नई भर्ती का विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि ग्राम पंचायत की इस बड़ी भर्ती के साथ में अगर जो आप भी ग्राम पंचायत के स्तर पर स्टेनोग्राफर है, ग्राम सचिव है, ग्राम सेवक है, ग्राम मतलब सचिवालय है, उसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से बड़ी बंपर भर्ती निकल चुकी है, जिसके तहत में आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की इस भर्ती के तहत में आपको ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना रहेगा और इस भर्ती के तहत में इस भर्ती की क्या खासियत रहने वाली है, तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो दोस्तों इस भर्ती की खासियत है वो आपके पास में बहुत आवश्यक रहेगी। इस भर्ती की खासियत है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ साथ में ये भर्ती है वो पूरे देश को लेकर निकल चुकी है। तो दोस्तों आप अगर जो किसी भी कोने से निवास करते हैं भारत की, तो दोस्तों आप सभी को लेकर इस बंपर भर्ती में भाग लेना बहुत आवश्यक रहेगा। यानी कि इस भर्ती में अगर जो आप 10वीं या 12वीं पास है तो दोस्तों इस भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन जरूर डाल सकते हैं, यानी कि उस ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं, ताकि आपको बेसिकली जानकारी के साथ साथ में अगर जो आपकी नौकरी नहीं मिलेगी तो भी आपको इसमें कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ताकि आप ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लेना। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बेसिकली रूप से एक बार इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन जरूर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर अपन बात करें कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस भर्ती के तहत में कितने पोस्ट निकाले गए, इस भर्ती को लेकर कितनी एज लिमिट रहेगी और इस भर्ती को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए और इस भर्ती को लेकर आपको क्या आपके पास में जो रहने वाली सैलरी कितनी मिल जाएगी और इस भर्ती को लेकर आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले अगर जो आपसे मैं यही निवेदन करता हूं तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल पाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस नोटिफिकेशन की, जिसको लेकर बात करें कि कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, कहां से निकाले गए। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है कि गवर्नमेंट सरकार की ओर से इस बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन कब से दिया जा रहा है और इस भर्ती का एग्जाम होगा या नहीं। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ साथ में सभी स्टूडेंटों को लेकर ये वीडियो जरूर सेंड करें, ताकि उनका भी भला हो पाएगा। तो दोस्तों बात करें बेसिकली रूप से इस ग्राम पंचायत के स्तर पोस्ट कौन से पोस्टों को लेकर, यानी कि इस पोस्ट पर आपको किस प्रकार से सैलरी के साथ में नौकरी मिल जाएगी, क्या आपको अपने ग्राम पंचायत पर नौकरी मिलेगी या नहीं, दोस्तों इस भर्ती के आपको एग्जाम होगा या नहीं। तो दोस्तों बेसिकली रूप से आज के इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन को जानने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली रूप से आप भी अगर जो ग्राम पंचायत की इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके अपनी सैलरी के साथ में अपनी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस भर्ती में आप एक बार जरूर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं उस वीडियो में पूरी स्टार्ट करते हैं और सारी ग्राम पंचायत की न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में इसकी भर्ती को लेकर आपके पास में क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए और किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करने कहते हैं, आपके पास में कौन कौन से मतलब आपके कितनी पास होने चाहिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से उम्मीदवार इस भर्ती को लेकर पात्र माने जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, कि अगर आप भी ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर आवेदन करने को लेकर जो उम्मीदवार है वो उसकी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने 12th या 10th पास कर रखी है या आप ग्रेजुएट है या आप इस प्रकार से भर्ती को है वो रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें बात करें कि ग्राम पंचायत भर्ती 2025 को लेकर रहने वाली है, जो आपको आवेदन करने को लेकर उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं 12वीं पास के उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक रहेगा। और इसके साथ में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें 10वीं 12वीं पास होना बहुत बेसिक रूप से अनिवार्य रहेगा। अगर जो आप 10वीं 12वीं पास नहीं है तो दोस्तों इस भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे, और जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से कई सारे दिशा निर्देश है वो भी जारी किए जाएंगे, जिसके तहत में आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं आगे की, जिसको लेकर किस प्रकार से अनुमति दी जाएगी। आप अगर जो 10वीं 12वीं पास है या ग्रेजुएट है तो दोस्तों आपको किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करें अपन जो ग्राम पंचायत भर्ती न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में दस्तावेज सत्यापन, यानी दस्तावेज आपके पास में कौन कौन से होने चाहिए जब तक आप नौकरी लेते हैं, कोई भी सरकारी वैकेंसी में आवेदन करते हैं। तो दोस्तों उनके लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जिसमें आपके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं इस ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के तहत में। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में आवेदन जमा करवाने से समय आपके डॉक्यूमेंट भी मांगे जाते हैं। उन डॉक्यूमेंटों को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें हस्ताक्षर है, पासपोर्ट साइज आकार का फोटो रहने वाला और 10वीं 12वीं की मार्कशीट है वो भी रहने वाली है, और इसके साथ साथ में जाति प्रमाण पत्र है। यदि आपके आप कौन सी पोस्ट को लेकर, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर अलग अलग पोस्टों को लेकर भर्ती निकल चुकी है, जिसमें आपको कौन सी पोस्ट को लेकर आप आवेदन करेंगे। तो दोस्तों यदि उस पोस्ट को लेकर अगर जो आपके जाति प्रमाण पत्र लागू रहता है तो दोस्तों आपको उसमें देना बहुत आवश्यक रहता है, और इसके साथ साथ में स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, यानी कि अगर जो लागू रहता है तो दोस्तों स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना बहुत आवश्यक रहता है, और अन्य सारे दस्तावेज भी आपसे मांगे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आधार कार्ड, वंश
सकता है और इसके साथ में पैन कार्ड भी हो सकता है कई पोस्टों को लेकर। तो दोस्तों आगे की बात करें जिससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अगर आपके पास में ये दस्तावेज होंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी दस्तावेज होना बहुत आवश्यक रहेगा, यानी जरूरी रहता है। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो दोस्तों आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इन दस्तावेजों का बहुत महत्व रहता है। और इसके साथ साथ में आपकी शैक्षणिक योग्यता भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास से होनी चाहिए। अगर आप 10वीं 12वीं से कम है तो आप ग्रेजुएट पास हो सकते हैं। अगर 10वीं 12वीं से कम है तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर कोई भी देखने का आपका मतलब नहीं है, यानी कोई भी आपका काम का वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो का एक ही खासियत है कि आप 10वीं 12वीं पास से और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप किस प्रकार से ले सकते हैं और उसके बारे में पूरी क्राइटेरिया के साथ में मैं आपको हर समय तक आपको बताता रहता हूं। तो दोस्तों बात करें इससे आगे की जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर ग्राम पंचायत भर्ती है उसमें आपको रिक्वायरमेंट के तहत में 2025 के तहत में आवेदन कैसे करना रहेगा और क्या प्रोसेस आवेदन की रहने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली रूप से यही इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत आवश्यक रहती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जानने को लेकर कई लोग तरसते रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन करने के लेकर आप सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ग्राम पंचायत की आधिकारिक, हर डिस्ट्रिक्ट यानी हर जो राज्य रहता है स्टेट रहता है वो उसकी अलग अलग रहती है। तो दोस्तों बात करते हैं आप कौन से स्टेट से निवास करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में माध्यम से जरूर बताइए ताकि हम उसकी अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आवेदन करने को लेकर सबसे पहले आपकी आधिकारिक वेबसाइट होना बहुत आवश्यक रहती है। तो दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाने के बाद में वहां पर जाने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिल जाता है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपके सामने सही जानकारी उसमें भरनी रहती है। तो दोस्तों सारी विवरण भरने के बाद में आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना रहता है और विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन है वो सफल हो जाएगा। तो दोस्तों पंजीकरण सफल होने के बाद में आपको उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को काम करने को लेकर यह उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड दर्ज करना रहता है। तो दोस्तों लोगों को लेकर पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक रहता है। अगर आप आधी अधूरी के साथ में जानकारी को लेकर आवेदन करते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट या डिलीट भी हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली रूप से जानकारी आपको बहुत आवश्यक रहती है और जो जानकारी आपके पास में होगी वही आप इसमें दर्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों लोगों की पूरी जानकारी और उसमें आपको पूरे दस्तावेज लगाने रहते हैं और दस्तावेज की स्कैन करने के बाद में उसमें सारी जानकारी ध्यानपूर्वक से आपको भरनी रहती है। उस सारा विवरण भरने के बाद में आपको सबमिशन के विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका आवेदन भुगतान है वो भी मांगा जाएगा, नहीं आवेदन शुल्क का भुगतान है वो भी मांगा जाता है। अगर से आपका लागू रहता है तो दोस्तों उसमें आपको भरना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन शुल्क का भुगतान जमा करने के बाद में आपका फॉर्म है वो बहुत आसानी से भर जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ में फॉर्म भरने के बाद में आपको आवेदन पत्र और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो आपको संभाल कर रखने रहता है ताकि आपको रसीद है वो भविष्य में काम आ सकेगी और आगे जब भी आप इस भर्ती में जब भी कोई भी मान लो इंटरव्यू देने जाएंगे या दस्तावेज सत्यापन करवाने जाएंगे उसमें आपके काम आने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी और किस प्रकार से आपको आवेदन शुल्क कितना आवेदन शुल्क देना रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, वो आपको सारी जानकारी अब इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें ग्राम पंचायत न्यू भर्ती 2025 के तहत में ओवरव्यू यानी किस प्रकार की जॉब रहने वाली है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं पोस्ट टाइप यानी कौन सी प्रकार की टाइप रहने वाली है, गवर्नमेंट यानी जॉब वैकेंसी रहने वाली है। उसके साथ में पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर और अन्य कई सारे पद रहने वाले इसमें। तो दोस्तों पोस्ट भी रहने वाली है और इसके साथ में आपको बता दें कि जॉब का लोकेशन है वो कहां पर मिलेगा, एक्रॉस यानी इंडिया की पूरे देश में कहीं पर भी आपको जॉब आपकी मिल सकती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है, आपके राज्य में मिल सकती है, आपके गांव में मिल सकती है, लेकिन पूरे भारत में कभी कहीं पर भी आपको देखने को अपनी जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों टोटल पोस्टें हैं वो विभिन्न प्रकार के यानी कई प्रकार की पोस्ट रखी गई जिसमें आपको लगभग के हिसाब से 1.5 लाख से अधिक पोस्टें इसमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करें मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है, आवेदन का बोर्ड है वो आपको ऑनलाइन ही रहने वाला है। अगर जो आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली रूप से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ में मोड है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है, न कि ऑफलाइन रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा और इसमें किस प्रकार की एज लिमिट आपको मांगी जाती है, तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या होना चाहिए, यानी योग्यता आपके पास में क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं पास यानी बीए पास होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट भी हो सकता है और 10वीं 12वीं पास भी हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली रूप से बात करें एज लिमिट की, मैक्सिमम एज की और मिनिमम एज की, तो दोस्तों 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10वीं 12वीं पास है या आपकी एज लिमिट 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में है तो ये आप ऑनलाइन आवेदन
कर सकते हैं। और इसके साथ में आपका पूरे इंडिया में अगर जो जॉब करने का आपका सपना है कि किसी भी जगह में मिल जाएगी तो भी हम जॉब कर लेंगे, तो ही आप इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना। अगर जो आपके घर के नजदीक मिलेगी तो आप जॉब करेंगे, वरना अगर जो दूर मिल जाती है तो दोस्तों आप जॉब नहीं करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब देखने को मिल सकती है, आपकी कहीं पर भी ड्यूटी मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ग्राम पंचायत भर्ती न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के तहत में जो पोस्ट डिटेल्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को कहना चाहता हूं कि यदि आप भी ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के लेकर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन करके अपनी सरकारी नौकरी को हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर आवेदन कर सकते हैं, और जिसमें कुल विभिन्न पोस्टों को लेकर भर्ती रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं भर्ती के, जिसमें स्टेनोग्राफर है, उसके साथ साथ में अन्य पदों पर भी भर्ती करवाई जा सकती है। तो दोस्तों जो जारी है, तो दोस्तों मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन के तहत में उसकी लिंक दे दूंगा, जहां से आपको वहां से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेना है, और नोटिफिकेशन को देखकर उसके बाद में आपको पूरी प्रक्रिया देख लेनी है, किस प्रकार से ये भर्ती रहेगी और क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों इस भर्ती को लेकर जो ग्राम पंचायत न्यू रिक्वायरमेंट 2025 यानी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी और किस प्रकार से ये जॉब रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं जिसके साथ में, तो दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें थोड़ी बहुत, तो दोस्तों इसमें 10वीं या 12वीं पास और ग्रेजुएट भी हो सकता है, और इसके साथ में आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद में आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिसमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और इस देश के तौर पर आपको इसमें भर्ती में रहने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं थोड़ी बहुत अपन की एज लिमिट की क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के तहत में 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में व्यक्ति की ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, वही पात्र माना जाता है, और आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार में की जाएगी। और इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार में अतिरिक्त आयु की छूट भी प्रदान की जाएगी, और विशेष रूप से एसटी है, एससी है, तो दोस्तों इनको लेकर 5 वर्ष तक अतिरिक्त छूट है वो दी जाएगी, और जबकि ओबीसी उम्मीदवार को लेकर 3 वर्ष तक इसमें छूट प्रदान की जाती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सरकार की ओर से इसमें जो भी आरक्षित वर्ग माने जाते हैं उनको छूट भी प्रदान मिलती है, और गवर्नमेंट की अच्छी वैकेंसी के साथ में आप ऑनलाइन आवेदन करके अपनी सरकारी नौकरी को हासिल कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।